Hello student, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रेखा मैम फ्रॉम RS बूरा अकेडमी। बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहें, आपके पास सबसे पहले पहुँचे। टुडे आई शैल टेल यू अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। इन अर्लियर 2 वीडियोज़ आई हैव टोल्ड यू सिंपल पास्ट टेंस and past continuous tense. This is the third part of past tense, past perfect tense. I shall tell you what is past perfect tense, where do we use past perfect tense, why do we use past perfect tense. So all these things I shall tell you today. Let's start the tense. Past perfect tense बच्चों क्या होता है? At the last of sentences we see चुकी थी, चुके थे, चुका था। ये चीज़ हम देखते हैं। चुकी थी मिलेगा आपको लास्ट में, चुका था मिलेगा और चुके थे मिलेगा। यहाँ पर हिंदी में ये ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, वह खाना खा चुका था, जैसे नीचे लिखा हुआ है ये। यू कैन सी दीज सेंटेंसेस, चुके थे एंड चुके थे। यहाँ पर भी वे है, मतलब प्लूरल है तो चुके थे, यहाँ भी चुके थे। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, चुकी थी, चुका था, चुके थे। ये आपको लास्ट की आइडेंटिफिकेशन हिंदी में दी हुई मिलेगी। अगर हिंदी में आप कोई भी सेंटेंस ऐसा देखते हैं जहाँ पर चुका था, चुके थे, चुकी थी लगा हुआ था, तो आप क्लियर समझ जाएंगे कि दिस इज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें क्या यूज़ करना होता है बच्चों? मेन जो हमारी ऑक्सिलरी होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब होती है और हैड क्या है? ऑक्सिलरी है। तो यहाँ पर जो पैटर्न होता है हमारा 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में, वो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको स्टेटमेंट भी बोल देते हैं, एजर्टिव सेंटेंस भी बोल देते हैं, और स्टेटमेंट, एजर्टिव और सिंपल सेंटेंसेस भी बोल देते हैं। इसमें हमारा जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम सिंपल सेंटेंस में लिखते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, क्योंकि जो इंग्लिश में हमारा फॉर्मूला होता है वो SVO का होता है। SVO मीन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और जो हिंदी में होता है वो SOV का होता है। वहाँ पर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब लगती है। तो इस तरीके से ये आपका हिंदी में अडोप्ट होगा। जो हमारा फॉर्मूला है वही हम फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ जाए कि इसी टेंस के अंदर, तो आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे और जो हमने हैड ऑक्सिलरी ली है उसके साथ ही हम नोट लगा देंगे, हैड नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद बच्चों आ जाता है हमारा इंटेरोगेटिव में हम क्या स्ट्रक्चर रखेंगे। हैड सबसे पहले आ जाएगा बिकॉज इट इज़ ऑक्सिलरी, और ऐसे सेंटेंसेस में हम जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो ऑक्सिलरी इज़ यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट से पहले हैड यूज़ किया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटेरोगेटिव साइन, तो इसमें आएगा ही, क्वेश्चन मार्क आता ही है। आगे बच्चों फोर्थ जो हमारा स्ट्रक्चर रहता है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों का मिक्स रहता है। इसमें हमें हैड भी लगानी होती है, सब्जेक्ट भी, नोट भी, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी, ऑब्जेक्ट भी और इंटेरोगेटिव साइन भी। ये सभी चीज़ें लगानी होती हैं। यहाँ पर बच्चों हमारी एक प्रॉब्लम और सॉल्व हो जाती है। वो प्रॉब्लम क्या है कि जो ऑक्सिलरी हमारी हैड है वो एक ही ऑक्सिलरी है, और उस ऑक्सिलरी में आप क्या, कोई डाउट आपका ये नहीं है कि आप किसके साथ हैज़ लगाए, किसके साथ हैव लगाए। सभी सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, आई वी यू दे व प्लूरल हो, या फिर ही सी इट व नेम सिंगुलर हो, ही सी इट नेम और सिंगुलर हैं, तो भी हम क्या लगाते हैं? सभी के साथ हैड यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझना चाहें तो हमें हिंदी के कुछ सेंटेंसेस लेने होंगे जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें। कई चीज़ें बच्चों ऐसी होती हैं जो विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, जैसे प्रपोजिशन होती हैं, कंजंक्शन होते हैं और टेंस होते हैं। बिना हिंदी के आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि इसको कैसे किया जाए, ये क्या पैटर्न रहता है इनका, इनकी ज़रूरत ही हमें क्यों होती है। यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिया हुआ है, वह खाना खा चुका था।
ही हैड ईटन द फूड। यहाँ पर यूज़ किया है ही, वह के लिए ही, हैड ईटन खा चुका था। अब यहाँ पर खाने की होती है ईट, और चुका था ये हैड ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गया। द फूड, ही हैड नॉट ईटन द फूड, ये नेगेटिव में बन जाता है हमारा। अगर इंटेरोगेटिव बनाना चाहें तो हमारा बनेगा हैड ही ईटन द फूड, इंटेरोगेटिव साइन लगाएंगे। नेगेटिव इंटेरोगेटिव अब लिखना चाहें तो वो क्या होता है, हैड ही नॉट ईटन द फूड, यहाँ पर आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वे पत्र लिख चुके थे। इसी तरीके का दूसरा सेंटेंस है। यहाँ पर ही की जगह हमने सब्जेक्ट वे ले लिया। वे मीन्स यहाँ पर दे आएगा। दे हैड रिटन द लेटर, पत्र लिख चुके थे मीन्स वो दे हैड रिटन द लेटर। अगर नेगेटिव बनाओ तो हैड के बाद नोट आ जाएगा। दे हैड नॉट रिटन द लेटर, हैड दे रिटन द लेटर प्लस इंटेरोगेटिव, ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आप क्या लगाएंगे, हैड भी लगाएंगे, नोट भी लगाएंगे। हैड दे नोट रिटन द लेटर, ये आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट मैंने लिया है कि हम झूला झूल चुके थे। वी हैड स्विंग, यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्विंग मीन झूलना होता है, स्विंग। और स्विंग ये अगर वर्ब एज एन वर्ब है, ये अगर इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है तो सेकंड चेंज करना चाहेंगे तो स्विंग द स्विंग आ जाएंगे। दोनों फॉर्म ये एक ही होती हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा मैंने कुछ एग्जांपल्स इसके लिए हुए हैं जो हम खुद कर सकते हैं। पक्षी आसमान में उड़ चुके थे। पक्षी की इंग्लिश अगर बनाना चाहें तो बर्ड्स हैड फ्लू, उड़ना क्या होता है, फ्लू, फ्लो, फ्लो, फ्लू, फ्लोन, फ्लोन आ जाएगी इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड फ्लोन इन द स्काई। बर्ड्स, इस तरीके से इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव सारे आप बना सकते हैं। हैड नॉट फ्लॉन, फ्लाई होती है, फ्लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। फ्लाई, फ्लू एंड फ्लोन थर्ड फॉर्म आ जाती है इसकी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। फ्लोन इनटू द इन द स्काई। इस तरीके से आप इसका इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं। हैड, यहाँ पर हैड सभी के साथ लगेगा, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। हैड बर्ड्स फ्लोन इन द स्काई। हैड बर्ड्स नॉट फ्लोन इन द स्काई। बंदर केले खा चुके थे। यहाँ पर बंदर की क्या आएगी, थे है मीन्स प्लूरल है। मोंकीज हैड ईटन, हैड ईटन बनानास। monkeys had not eaten bananas. Had monkeys eaten bananas? Had monkeys not eaten bananas? इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं जो भी इस सेंस का होता है बच्चों, वहाँ पर कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ कि हम जो टेंस होता है इस टेंस को यूज़ कहाँ पर करते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यूजेस। यूजेस जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली चीज़ें होती हैं वो यूजेस ही होते हैं बच्चों। वो यूजेस मैं अभी आपको बता रही हूँ। यहाँ पर
पास्ट परफेक्ट टेंस जो हमने पढ़ा है उसके यूजेज हैं। फॉर एन एक्शन विच टुक प्लेस एंड कंप्लीटेड इन पास्ट, ऐसी एक्शन के लिए जो टुक प्लेस मीन्स घटित भी हुई और कंप्लीट भी हुई पास्ट के अंदर, पास्ट में ही किसी विशेष टाइम पर वो पूरी हो चुकी है, ऐसी एक्शन के लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। वी वर ग्लैड दैट द ट्रेन हैड अराइव्ड, हम खुश थे, मतलब ये पास्ट की ही बात हो रही है, हम खुश थे कि ट्रेन पहुंच चुकी थी, किसी पास्ट के टाइम में ही कंप्लीट हो चुकी है, ट्रेन आ चुकी है। फॉर एन एक्शन विच हैपन्ड बिफोर अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट, पास्ट में डेफिनेट टाइम से पहले जब कोई भी एक्शन घटित हो जाती है उसके लिए भी आप क्या यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है दे हैड सेड देयर प्लेयर्स बाय 10 o'clock, या यहाँ पर कोई अदर सेंटेंस भी ले सकते हैं आप। दे हैड सेड, वो ये कह चुके हैं देयर प्लेयर्स को बाय 10 o'clock तक, ये मतलब उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन देनी थी अपने प्लेयर्स को वो बाय 10 o'clock तक दे चुके हैं। हैड सेड मीन्स यहाँ पर बिफोर डेफिनेट टाइम ऑफ, डेफिनेट जो टाइम था पास्ट में उससे पहले ही घटित हो चुकी है, 10 o'clock से पहले ही उन्होंने ये कह दिया था उनके प्लेयर्स को। टू शो एन एक्शन, नेक्स्ट हमारा आ जाता है टू शो एन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट, ऐसी एक्शन के लिए जो पास्ट में हैपेंड हुई है। बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस, जब दूसरी एक्शन होती है उससे पहले जो एक्शन हो चुकी है उसके लिए भी आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही पर है, उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। आफ्टर आई हैड ईटन 5 एप्पल्स आई फेल्ट इल, मतलब इल फेल्ट किया उसने, कब किया, आफ्टर के बाद, किसके बाद, हैड ईटन, जब उसने 5 एप्पल खा चुका था, वो 5 एप्पल खाने के बाद उसने फेल्ट किया अपने आप को इल, मतलब कि पहले जो काम हुआ, अर्लियर एक्शन के लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाद में जो एक्शन हुई है ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यही कहा कि पास्ट में अनदर एक्शन के होने से पहले जो एक्शन हो जाती है उसके लिए भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक और चीज़ ले सकते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं डॉक्टर बाद में आया है और पेशेंट पहले डाई हो चुका है, दो ऐसी एक्शन जो हुई पास्ट में ही, लेकिन जो बाद में एक्शन हुई है उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जो पहले हुई है उसके लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। ये था बच्चों हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने ये सब चीज़ें देखी। इसी के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बच्चों क्या होता है, ऐसा टेंस होता है जो पास्ट में किसी टाइम से चला आ रहा होता है कोई भी कार्य। अब आप देख सकते हैं यहाँ आइडेंटिफिकेशन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। यहाँ पर हम सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे से रहा था, से रही थी, एट द लास्ट भी नहीं, इंटरनल भी मिलेगा, से जो वर्ड है वो अंदर भी मिलेगा सेंटेंस के। से रहा था, से रहे थे, से रही थी, ये वर्ड आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि हिंदी के सेंटेंस आप देखते हैं। इनमें जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट लगेगा और फिर सिंस और फॉर में से एक वर्ड आएगा और फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। नेगेटिव में बच्चों वही आ जाता है हमारा, हेड के बाद नोट आ जाता है, बीन भी ऐसे ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आप हेड सबसे पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, नोट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर में से एक लेंगे प्लस कॉम्प्लीमेंट और इंटेरोगेटिव शाइन आ जाता है। इस तरीके से जो हमारा पैटर्न रहता है वो ये रहता है। अगर मैं थ्रू एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँ तो हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर एक मैंने सेंटेंस लिया है कि वह 10 सालों से कैथल में रह रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं
अगर वहाँ पर कोई पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है तो आप फॉर यूज़ कर सकते हैं, वरना जो आपका टाइम है पर्टिकुलर टाइम नहीं है, एक पीरियड सा चला आ रहा है, टाइम का कंटिन्यूटी चली आ रही है, उसके लिए आप सिंस यूज़ कर सकते हैं। ही हैड बीन लिविंग in Cathal since 10 years। यहाँ पर आप देख सकते हो वो 10 सालों से रह रहा था, उसका बिल्कुल पीरियड आ गया है कि यहाँ पर कई सालों से वो यहाँ पर रह रहा था। यहाँ पर आप 4-10 ईयर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन कई अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें होती है, 4-10 ईयर्स लगा लेना अगर आपको कोई डाउट लगता है इसमें। 10 ईयर्स कई लोग क्या करते हैं, सीधा काउंटिंग को देखा और 4 लगा दिया, ऐसा नहीं है, कई बार अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होती है ये चीज़ें। इसी में अगर नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप क्या बनाएंगे, ही हैड नॉट बीन लिविंग इन कैथल फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर से रह रहा था। ही बीन लिविंग इन कैथल फॉर 10 ईयर्स। उसके बाद बच्चों हमारा आ जाता है वह कई सालों से इस स्कूल में पढ़ा रहा था। ही, यहाँ पर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना चाहें तो यहाँ पर नोट लगा करके आप बना सकते हैं, बाकी सारा सेम ये सेंटेंस चलेगा। ही हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस मैनी ईयर्स से, यहाँ पर कई सालों से, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कितने सालों से, तो आप यहाँ सिंस यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हैड नोट लगा करके नेगेटिव बना देना। अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैड प्लस सब्जेक्ट लगा देना, ये आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, ये आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी मैं आपको यूजेस बताने वाली हूँ कि यूजेस हम इसके क्या यूजेस होते हैं। जो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले फॉर एन एक्शन दैट अकर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, एक ऐसी एक्शन के लिए जो पास्ट में किसी एक विशेष समय पर हुई थी, पीरियड ऑफ टाइम में हुई थी पास्ट में। ही हैड बीन प्लेइंग कीबोर्ड इन अ वहाँ पर ही हैड बीन प्लेइंग, यहाँ पर ये चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, ये सेंटेंस आप चेंज कर सकते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर ये मिस्टेक्स की हुई थी। ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, इसको नेगेटिव में बनाना चाहो नेगेटिव में बना सकते हो। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यू कैन मेक विद द हेल्प ऑफ दिस टेंस। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो चुका होगा। ये हमारा जो पास्ट टेंस का टॉपिक था और प्रेजेंट का पूरा हो चुका है। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो फ़ोन पे भी मुझे पूछ सकता है, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। थैंक्स बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।